Do you guys know that present continuous we do not only use for talking about this moment? Hi everyone, this is Sagar once again, and today I'm going to let you know some unique ways to use present continuous like native English speakers do. So what are those ways? For that you do need to watch this video till the end. Okay guys, so I know that you know that what is the rule for present continuous. So why to waste time to ask this question? So guys, here is our rule, which is subject plus is MR plus first form of verb ing plus object. So you might be thinking today that why am I using a different accent today? So guys, today I chose to add some affectation. What is affectation? Rather than explaining you, I would like to show you guys. Watch this video. I can't help it. It's my voice. No, it's not. It's an affectation that annoying teenagers and rich people use to sound like they don't give a shit. Except you work in a coffee shop, so I know you're not rich, and you don't look like a teenager. Unless you're Eunice Kennedy Shriver, knock it off. So just because I talk like this means I don't give a shit? And what exactly am I supposed to not give a shit about? That's an excellent question to ask yourself in your actual voice. After watching this video, I just want to know that would you like to add some affectation in your tone or would you like to speak in your real tone? Guys, अगर आपने किसी फॉरेनर को देखा है जो कि हिंदी और पंजाबी बोलने की कोशिश करता है, वो सिर्फ लैंग्वेज यूज़ करते हैं, वो अपनी टोन या एक्सेंट को चेंज नहीं करते. बट जब हम सीखते हैं इंग्लिश, हमारी फर्स्ट कोशिश ये रहती है कि हम एक्सेंट को चेंज कर लें, फॉरेनर्स की तरह इंग्लिश बोलने की कोशिश करते हैं, जो मुझे टू बी ऑनेस्ट बहुत अच्छी नहीं लगती. अब आपकी चॉइस है, यू वाना टॉक इन योर रियल टोन और यू वाना गो फॉर द एफेक्टेशन. जैसे आप देख सकते हो, मैं अगर हिंदी में बोल रहा हूँ या मैं इंग्लिश में बोल रहा हूँ, माई टोन इज़ नॉट चेंजिंग, माई एक्सेंट इज़ रिमेनिंग द सेम. अब आपकी चॉइस है गाइस, आपकी. यू वॉन्ट टू ऐड सम एफेक्टेशन और यू वॉन्ट टू बी रियल. You're a total dick, man. There you go. Good. You're talking. मेरी मानो तो रियल ही रहना. चलो कंटिन्यू करते हैं विद आवर प्रेजेंट कंटिन्यूअस. सो गाइज, वन थिंग अगेन, आई नो यू नो दैट वी यूज प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर दिस मोमेंट. फॉर एग्जाम्पल, right now I am teaching present continuous, but guys, you do need to know that there are some other ways also which we can use when we are using present continuous. So let's start with our one very important and very unique way to use present continuous. That is temporary action. Sorry guys, मैं जानबूझ के नहीं कर रहा, बट थोड़ी सी मैंने कोशिश करी एफेक्टेशन ऐड करने की और वो बार बार खुद से आई जा रही हैं. सो टेम्परेरी एक्शन. टेम्परेरी एक्शन का मीनिंग क्या होता है? कोई भी चीज़ जब आप थोड़े टाइम के लिए अपनी लाइफ में करते हो तो तब आप उसे टेम्परेरी टाइम के लिए करते हो. फॉर एग्जांपल, जो स्टूडेंट्स मेरे पास इंग्लिश सीखने आते हैं तो वो पूरी लाइफ तो नहीं सीखने वाले हैं. अगर उनसे कोई बाहर उनके घर पे या कहीं मार्केट में मिलते हैं तो पूछते हैं उनसे, क्या कर रहे हो आजकल आप, व्हाट आर यू डूइंग नाउ डेज, तो उनका आंसर क्या होगा? Nowadays I am taking spoken English classes. So nowadays I am taking spoken English classes. It means कि वो एक एक्टिविटी कर रहे हैं जो कि टेम्परेरी टाइम के लिए कर रहे हैं. वन मोर एग्जाम्पल, आप चाहे कोई भी क्लास में स्टडी कर रहे हो, अगर आप उस क्लास में स्टडी कर रहे हो, आप उस क्लास में होगे 1 ईयर के लिए, या अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हो तो आप कोई पर्टिकुलर सेमेस्टर में होगे तो उसमें आप 6 मंथ्स के लिए होगे. वट एवर द टाइम पीरियड यू आर इन वन क्लास. सो उस टाइम पे वो चीज़ आप टेम्परेरी टाइम के लिए कर रहे हो, तो आप कह सकते हो नाउडेज आई एम परसुइंग माई ग्रेजुएशन. नाउडेज आई एम परसुइंग माई ग्रेजुएशन. तो वो चीज़ आप एक टेम्परेरी टाइम के लिए कर रहे हो. इसमें जो चीज़ें आपको याद रखनी है वो ये हैं कि आप कोशिश करो कुछ टाइम क्लूज यूज़ करने की, जिससे आपके सेंटेंसेस थोड़े ज़्यादा क्लियर रहेंगे. थोड़े ज़्यादा क्लियर क्यों रहेंगे? अगर मैं किसी को कह रहा हूँ आई एम लर्निंग इंग्लिश, नाउडेज आई एम लर्निंग इंग्लिश, तो ज़्यादा क्लियर आपको सेंटेंस कौन सा लग रहा है, आई एम लर्निंग इंग्लिश या नाउडेज आई एम लर्निंग इंग्लिश? इसका आंसर प्लीज़ कमेंट्स में बताना और मुझे बताना कि टाइम क्लूज यूज़ करने से क्या आपकी कन्वर्सेशन ज़्यादा क्लियर हो रही है कि नहीं. वन मोर क्वेश्चन, नाउडेज, दीज डेज, इनके अलावा और कौन से टाइम क्लूज है जो मैं यूज़ कर सकता हूँ फॉर टेम्परेरी एक्शन? चलो अब मैं आपको बताता हूँ एक और वे टू यूज़ प्रेजेंट कंटिन्यूअस, एंड ये वाला मेरा फेवरेट है पर्सनली.
So guys, here we have present continuous for future action. क्या फ्यूचर के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूस? यस गाइस, आप यूज़ कर सकते हो जब आप फ्यूचर की बात भी कर रहे हो। बट कई बार मेरे से स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं, अगर प्रेजेंट कंटिन्यूस को भी फ्यूचर के लिए यूज़ करेंगे तो फ्यूचर को किसके लिए यूज़ करेंगे? सो गाइस, इसमें क्या है, आपके पास ऑप्शंस बढ़ जाते हैं। फ्यूचर टेंस तो आपके पास 101% है ही है फ्यूचर की बात करने के लिए, बट अगर आपका मन कर रहा है तो आप प्रेजेंट कंटिन्यूस को भी यूज़ कर सकते हो फॉर फ्यूचर एक्शन। दिखाता हूँ कैसे। So guys, here is my sentence. I'm going for a walk tomorrow. अब tomorrow यानी कि future, स्ट्रक्चर कौन सा यूज़ हो रहा है? प्रेजेंट कंटिन्यूस का, जैसे कि I is my subject, am is my helping verb, first form of verb is go, ing with going, go plus ing going, and then after I have used my object that is for a walk, and tomorrow is my time clues. आपने भी कभी ना कभी, मुझे लगता है अगर आप इंग्लिश बोलते हो तो प्रेजेंट कंटिन्यूस को फ्यूचर के लिए यूज़ करा होगा, इंटेंशनली और अनइंटेंशनली। बट अगर आप मूवीज़ वगैरह देखते हो या वेब सीरीज़ या कार्टून्स कुछ भी इंग्लिश में देखते हो या बुक को पढ़ते हो इंग्लिश में, आई एम वेरी श्योर आप काफ़ी ऐसे सेंटेंसेस देखोगे जो कि प्रेजेंट कंटिन्यूस में होंगे बट यूज़ किसके लिए हो रहे होंगे? फ्यूचर के लिए। जो स्ट्रक्चर होगा वो प्रेजेंट कंटिन्यूस का होगा एंड जो इन्फॉर्मेशन होगी वो किसकी होगी? फ्यूचर की। बट गाइज, आपने एक चीज़ का ध्यान ज़रूर रखना है, अगर आप एक पैराग्राफ लिख रहे हो, आपने सारा पैराग्राफ प्रेजेंट कंटिन्यूस के साथ नहीं लिखना है। आपने कोशिश करनी है कि ज़्यादा फ्यूचर टेंसेस यूज़ करो, कम प्रेजेंट कंटिन्यूस को करो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई सब्जी बना रहे हो, आजकल मैगी मसाला बहुत ऐड करते हैं हम, बट गाइस सिर्फ और सिर्फ मैगी मसाला से सब्जी तो नहीं बना सकते ना, हमें बाकी इंग्रेडिएंट्स भी ऐड करने पड़ते हैं। सिमिलरली आपने ज़्यादा फ्यूचर टेंसेस यूज़ करने हैं और मैगी मसाला की तरह अपने पैराग्राफ में प्रेजेंट कंटिन्यूस को फॉर फ्यूचर इन्फॉर्मेशन ऐड करना है। चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वे की तरफ। आप अगर चाहो प्रेजेंट कंटिन्यूस को रिपीटेड एक्शन के लिए भी यूज़ कर सकते हो। सो गाइज, हियर आई एम यूजिंग प्रेजेंट कंटिन्यूस फॉर रिपीटेड एक्शन। लेट मी गिव यू वन एग्जाम्पल फॉर दैट। सो गाइज, माई सेंटेंस इज आई एम ऑलवेज। ऑलवेज आपको पता ही है हम कब यूज़ करते हैं? जब हम रिपीटेड एक्शन की बात करते हैं। अगर आप रिपीटेड एक्शन के बारे में नहीं जानते हो, यू मस्ट वॉच माई वीडियो जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी मेंशन करी हुई है, आप उसे देख लेना, आपको समझ आ जाएगा कि रिपीटेड एक्शन बेसिकली होता क्या है। सो ऑलवेज अगर मैं यूज़ कर रहा हूँ तो ऑब्वियसली मैं कोई ऐसी चीज़ की बात कर रहा हूँ जो मैं बार बार रिपीट करता हूँ, जैसे कि आई एम ऑलवेज गोइंग टू पार्क, दिस इज के, for a walk with my mother in the morning. I'm always going to park for a walk with my mother in the morning. तो यहाँ पे मैं जिस चीज़ की बात कर रहा हूँ that is a repeated action. आप मुझे बताओ, क्या आपको ये चीज़ों के बारे में पता था कि हम प्रेजेंट कंटिन्यूस को टेम्परेरी एक्शन, फ्यूचर एक्शन एंड रिपीटेड एक्शन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है सो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स जो भी इंग्लिश सीखना चाहते हैं, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल, हिट द बेल आइकन एंड लाइक दिस वीडियो। बाय बाय।